हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक को डिस्कस करने आया हूँ जो कि है कैरिकुलम विटा, शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव। इस एस्पेक्ट में अगर हम लोग समझेंगे तो हमारा तीन चीज़ आता है। एक आपका आता है बायोडाटा, एक आता है आपका रिज्यूम और एक आपका आता है कैरिकुलम विटा। ठीक है, एक तरीके से कैरिकुलम विटा को जो हम लोग रिज्यूम से ले सकते हैं कि रिज्यूम का ही एक प्रकार हम इसको कह सकते हैं कैरिकुलम विटा को। कुछ मायनों में रिज्यूम से कुछ अलग है कैरिकुलम विटा, जो कि मैं आगे डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम एंड कैरिकुलम विटा भी मैं बताया हूँ, उसके भी मैं नोट्स दिया हूँ। लेकिन बायोडाटा जो है वो इससे अलग हो जाता है। बायोडाटा का जो सेक्शन होता है उसमें आपके बायोलॉजिकल चीज़ भी आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन रिज्यूम और कैरिकुलम विटा में आपको बायोलॉजिकल डिटेल्स उतना नहीं देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए बायोडाटा और रिज्यूम और कैरिकुलम विटा, ये तीन चीज़ इस टॉपिक में समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? तो अगर हम लोग अपने एकेडमिक सिलेबस में देखें तो हमारा कैरिकुलम विटा जो है, इसको पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जब विद्यार्थी पीजी कंप्लीट करे, जब विद्यार्थी हायर एजुकेशन से निकले तो उसके बाद डायरेक्टली जॉब पे जाए। ऑन डैट केस जॉब में आजकल जो है सो बहुत सारी कंपनीज़ में बहुत सारी जगह सीवी का डिमांड है। ठीक है, कहीं 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 रिज्यूम का डिमांड है, कहीं सीवी का डिमांड है। तो ऑन डैट केस आपको सीवी बनाना आना चाहिए, आपको कैरिकुलम विटा बनाना आना चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से वहाँ के जो रिक्रूटर्स हैं उनको प्रेजेंट कर पाओ और उनको इम्प्रेस कर पाओ, ताकि वो फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको वो जॉब दे दें। ठीक है, आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आया हो। आगे भी मैं नोट्स बहुत आसान लैंग्वेज में बनाया हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करना ज़रूर किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से ये वीडियो को देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके इस वीडियो से। मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों का कुछ हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो हम लोग सीवी पर देख रहे हैं। तो सीवी का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन यानी भूमिका देखेंगे। बहुत आसान लैंग्वेज में है, आप लोगों का सपोर्ट रहा, स्टूडेंट्स का सपोर्ट रहा तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। इंट्रोडक्शन भूमिका की अगर बात करें तो मैं पढ़ते जाता हूँ, क्योंकि मैं गूगल हिंदी से टाइपिंग करता हूँ तो ऑन डैट केस कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो जब मैं पढ़ते जाता हूँ तो स्टूडेंट्स सुन लें, 3 से 4 बार वीडियो सुनेंगे और मेन पॉइंट्स कॉपी पे लिख लें, एग्जामिनेशंस में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अकादमिक लेखन पत्र में सीवी को पढ़ाने का उद्देश्य विद्यार्थियों को नौकरी के लिए आवेदन करना सिखाना है। आज के इस आधुनिक समय में सभी चीज़ों की रूपरेखा बदल गई है। सीवी शब्द का शाब्दिक अर्थ लैटिन भाषा में आपके जीवन का पाठ्यक्रम है। एक सीवी आपके कार्य इतिहास, शिक्षा, कौशल और उपलब्धियों का एक लिखित सारांश है। किसी भी नौकरी आवेदन के लिए आवश्यक सीवी का उद्देश्य आज तक आपके कैरियर का एक सार्थक सारांश प्रदान करना है और भावी नियोक्ताओं को दिखाना है कि आपके पास नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल और दक्षताएं हैं। ठीक है, नियोक्ताओं मतलब रिक्रूटर्स, जहां आप अप्लाई कर रहे हो वो जॉब के लिए। जैसा कि ज़्यादातर मामलों में आपका सीवी आपके और संभवित नियोक्ता के बीच संपर्क का पहला बिंदु होता है। ठीक है, सबसे पहले सीवी या रिज्यूम जमा करने के लिए बोला जाता है कि अपना अपना रिज्यूम जमा कीजिए, अपना अपना सीवी जमा कीजिए। ठीक है, तो ये पहला बिंदु होगा जब आपको रिक्रूटर्स जो है वो आपको पहचानेंगे, समझेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आपका दस्तावेज एक अच्छा प्रभाव डाले। इसका मतलब है यह है कि आपके सीवी को न केवल आपके मूल्य को स्पष्ट रूप से बताने की ज़रूरत है, बल्कि सही और व्याकरणिक और वर्तनीकी
गलतियों से मुक्त भी होना चाहिए ताकि पहले दौर में सफलता मिल सके। यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स किसी तरीके का नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए सीवी में। आई होप यू अंडरस्टैंड। पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीवी, सीवी का उद्देश्य देखेंगे। जब आप किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास नियोक्ताओं और संभावित नियोक्ताओं को यह दिखाने का के दो अवसर होते हैं कि आप इस भूमिका के लिए उपयुक्त हैं। ये आपका सीवी और कवर लेटर है। एक संभावित नियोक्ता के पास आपकी पहली छाप के रूप में आपके सीवी को आपके कार्य अनुभव, शिक्षा, कौशल और योग्यता का एक संक्षिप्त लेकिन सार्थक अवलोकन प्रदान करना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि आप विज्ञप्ति स्थिति के लिए एक महान उम्मीदवार क्यों हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी या कहीं भी रिक्रूटमेंट होता है तो उसका एडवर्टीजमेंट निकलता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट निकलता है, उसके बाद सीवी की डिमांड की जाती है। दूसरी ओर आपका कवर लेटर मुख्य रूप से आपके सीवी में अधिक संदर्भ जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, आवेदन करने के लिए अपनी प्रेरणा व्यक्त करता है और आगे आपके मूल्य की व्याख्या करता है। तो मेनली इसका उद्देश्य क्या हुआ सीवी का? सीवी का उद्देश्य ये हुआ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है वहाँ पर रिक्रूटर्स के पास, जहाँ भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जहाँ भी कोई भी एडवर्टीजमेंट निकला है वहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको आपके मूल्य और आपका जो भी आपका कौशल है उसको अच्छे तरीके से वहाँ पर समझा जा सके और उसके हिसाब से आपको नौकरी में रखा जा सके। फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, प्रारूप और संरचना। फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसमें फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करना। कमेंट करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। वीडियोस को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, फीडबैक जरूर करना। तुम कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, किस कॉलेज से देख रहे हो। एक स्पष्ट रूप से संरचित सीवी नियोक्ताओं और संभावित नियोक्ताओं को एक त्वरित अवलोकन देता है कि आप कौन हैं और आप विज्ञापित पद के लिए आदर्श उम्मीदवार क्यों हैं। इसलिए इसे लिखने के लिए बैठने से पहले अपने सीवी के प्रारूप के बारे में निर्णय लेने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। जबकि आपका सीवी प्रभावी होने के लिए नौकरी के विवरण के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे मुख्य खंड हैं जो प्रत्येक सीवी से संबंधित है। ठीक है, अगर हम लोग फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो एडवर्टाइजिंग पद बोला गया है, पोस्ट जो निकला है, उसके आधार पर आपको सीवी बनाना है। ठीक है, उसके आधार पर सीवी बनाना है जो कि उस नौकरी के विवरण के लिए आपका प्रभावी हो। ठीक है, इनमें आपका संपर्क विवरण, व्यक्तिगत विवरण या सीवी उद्देश्य, कार्य अनुभव, शिक्षा और कौशल शामिल हैं। वैकल्पिक अनुभागों में प्रासंगिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम या प्रमाण पत्र और इंटर्नशिप अनुभव शामिल है। ठीक है, जो आप वर्क किए हो या फिर किसी तरीके का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, डिग्री है, तो उसको आप उसमें लगा सकते हो। कोई कॉमर्शियल डिग्री है या कोई कॉमर्शियल ये पढ़ाई किए हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। इंटर्नशिप अगर कहीं किए हो उससे रिलेटेड तो उसका कार्य अनुभव जो है उसमें डाल सकते हो। पहला इसमें पॉइंट है प्रारूप और लेआउट। ठीक है, प्रारूप और लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है? नक्शा, कि आपका क्या कहते हैं सीवी रहेगा कैसा। ठीक है, अपना सीवी लिखते समय लेआउट के साथ साथ सामग्री पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अच्छी तरह से लिखित पेशेवर रूप से प्रस्तुत सीवी बताता है कि आप एक विश्वसनीय उम्मीदवार हैं जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सीवी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा, मतलब जैसे तैसे लिख करके और तुम प्रस्तुत कर दोगे वहाँ पर, तो ऑन डैट केस वो
कंपनी भी सोचेगा, वो जहाँ रिक्रूट हो रहे हो वो भी सोचेगा कि ये जो है सो अनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति है, या फिर इसको क्या कहते हैं ये बहुत जल्दबाजी में काम करता है, इसके साथ जो है सो हम विश्वसनीय नहीं कर रह सकते हैं। ठीक है, ट्रस्टफुल नहीं है ये व्यक्ति, जो कि अव्यवस्थित रहता है। ठीक है, जबकि एक अव्यवस्थित सीवी अपने व्यावसायिकता या कमी के बारे में बहुत कुछ बताता है। ठीक है, आप अगर अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से सीवी बनाओगे तो आप वहीं रिजेक्ट हो जाओगे। जैसे तैसे नहीं बनाना है। एक स्पष्ट और संरचित सीवी बनाने के लिए कुछ संकेतकों में अनुभागों को स्पष्ट शीर्षक देना, बुलेट बिंदुओं के साथ पाठ के ब्लॉक को तोड़ना, सफ़ेद स्थान का उपयोग करना और उपशीर्षक के लिए शीर्षकों और इटैलिक के लिए बोल्ड का उपयोग करना शामिल है। ठीक है, ये सब कुछ कुछ जो है वो आपका चीज़ें हैं जो कि आपको रखनी चाहिए, जिससे आपका सीवी जो है वो अट्रैक्टिव दिखेगा, इम्प्रेसिव दिखेगा। जो भी रिक्रूटर्स होंगे उनको पहली नज़र में वो चीज़ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉन्ट। फॉन्ट के बारे में सब लोग जानते होंगे कि फॉन्ट किसे कहते हैं। वीडियोस को बढ़ा के नहीं देखें, मैं बहुत कुछ बीच में समझा रहा हूँ, वो आपका मिस कर जाएगा। फॉन्ट अपने सीवी से प्रभावित करने के लिए केवल कुछ सेकंड के साथ प्रत्येक विवरण मायने रखता है। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले फॉन्ट सहित, जबकि आपके सीवी की सामग्री महत्वपूर्ण है, व्यावसायिकता की भावना व्यक्त करने के लिए इसकी प्रस्तुति में कुछ विचार और प्रयास करना महत्वपूर्ण है। एक अच्छा फॉन्ट आपके सीवी को आकर्षक और पढ़ने में आसान बनाता है, न केवल मानव पाठकों द्वारा बल्कि एटीएस द्वारा भी। ठीक है, मतलब अगर आप फॉन्ट बढ़िया यूज़ करोगे, फॉन्ट मतलब क्या, कोई 12 में लिखता है, कोई 13 में लिखता है, कोई 14 में लिखता है, कोई 15 में लिखता है। ठीक है, तो अगर फॉन्ट अगर आप बढ़िया से यूज़ करोगे तो ऑन डैट केस जो है सो जो पढ़ने वाला रहेगा उसको भी आसानी होगी आपका सीवी पढ़ने में। यहाँ पर एक वर्ड है एटीएस। ठीक है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है एटीएस के बारे में। तो एटीएस का फुल फॉर्म जो यहाँ पर होगा वो आपका होगा एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, ये एटीएस है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, ये रिक्रूटर्स जो होते हैं, कंपनीज में जो रिक्रूटर्स होते हैं और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रैक करता है, उनको क्या कहते हैं, मदद करता है न्यू कैंडिडेट को हायरिंग करने में। ठीक है, या उनका जो है सो लिस्टिंग और अनलिस्टिंग करने में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एटीएस मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एकेडमिक राइटिंग में एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। दूसरी ओर गलत फॉन्ट आपके सीवी को अव्यवस्थित, अपठनीय और परेशान करने वाले नियोक्ताओं को बना सकता है। अंततः आपके द्वारा चुना गया फॉन्ट आपके उद्योग और उस भूमिका पर निर्भर करेगा जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। जैसी कंपनी रहेगी, जिस तरीके के डिमांड्स रहेंगे जॉब्स प्रोफाइल के, उसी तरीके के हम सीवी को बना करके प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है सीवी की लंबाई। वैसे तो सीवी का कोई लंबाई नहीं है। ठीक है, सीवी का लंबाई नहीं, रिज्यूम का लंबाई होता है, सीवी का कोई लंबाई नहीं है। लेकिन सीवी को हम लोग जो है सो जैसा जॉब डिटेल्स रहता है, जैसा जॉब प्रोफाइल रहता है, उस हिसाब से हम लोग बना करके करते हैं। क्योंकि सीवी जो है सो पहला आपका फर्स्ट स्टेप है जब आप रिक्रूटर से आपका ये होता है, आमना सामना होता है सीवी के माध्यम से। तो ऑन डैट केस हम जो है सो अपनी सारी डिटेल्स को बहुत कम शब्दों में वहाँ प्रस्तुत करने खोजते हैं। ठीक है, ताकि इम्प्रेसिव लगे। सीवी की लंबाई, आपके सीवी का उद्देश्य नियोक्ताओं और भावी नियोक्ताओं को आपके कैरियर इतिहास और योग्यताओं का संक्षिप्त विवरण देता है। औसत जॉब पोस्टिंग सेकंडों या हजारों आवेदनों को आकर्षित करने के साथ
भर्तीकर्ता आमतौर पर सीवी स्कैन करने में सेकंड खर्च करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे आवेदन आए, बहुत सारे मेल्स आए जिसमें आपका सीवी आया बहुत सारे लोगों का, तो ऑन डेट केस उसके पास इतना टाइम है नहीं कि वो क्या कहता है बैठ करके आपका एक एक चीज़ देखेगा। ठीक है, वो सेकंड्स में स्कैन कर लेता है। जो रिक्रूटर्स रहता है उसको क्या चाहिए, बस वो उठाया, ख़त्म कहानी। यदि आप एक सीवी भेजते हैं जो बहुत लंबा है तो आप महत्वपूर्ण जानकारी को अनदेखा करने का जोखिम उठाते हैं। अधिकांश भाग के लिए 2 A4 पृष्ठों वाला एक सीवी भर्तीकर्ताओं के लिए पर्याप्त है कि आप एक उपयुक्त उम्मीदवार हैं या नहीं। हालांकि जिस उद्योग में आप काम करते हैं उसमें आपके कार्य अनुभव की मात्रा के आधार पर मानक अनुशासित लंबाई लागू नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्टेप्स ऑफ द सीवी, शैक्षिक अभिलेख के चरण कि क्या कब कैसे लिखना चाहिए। स्टेप्स जरूर दिमाग में रखिएगा। पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स, व्यक्तिगत विवरण। व्यक्तिगत विवरण अनुभाग आपके सीवी के शीर्ष पर स्थित है और यह पहली चीज है जो एक संभावित नियोक्ता देखेंगे। इस खंड में कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए। पहला, आपका नाम बड़े मोटे अक्षरों में लिखा और पृष्ठ पर केंद्रित। ठीक है, मतलब बीच में। आपका संपर्क विवरण यानी पता, मोबाइल नंबर और ईमेल पता, इतना चीज होना चाहिए। सेकंड है आपका व्यक्तिगत प्रोफाइल विवरण। सेकंड स्टेप उसके बाद जो लिखाएगा वो आपका लिखाएगा पर्सनल प्रोफाइल स्टेटमेंट। एक व्यक्तिगत प्रोफाइल विवरण आपके सीवी का दूसरा भाग है और यह एक छोटा बयान है जो भावी नियोक्ता को आपके व्यक्तिगत कौशल और गुणों, आपके पास मौजूद अनुभव और आपके कैरियर के लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताता है। अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल लिखते समय सुनिश्चित करें कि यह है लघु। ठीक है, 5 पंक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 पंक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए। आप जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित और कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरण शामिल हों। ठीक है, इसमें मेनली आपका क्या कहते हैं व्यक्तिगत प्रोफाइल विवरण में आपका यही लिखा जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं या फिर कैसे हम अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरीके का 5 पंक्ति का क्या कहते हैं एक छोटा सा लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है अचीवमेंट्स कि हम क्या कहते हैं इस फील्ड में जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, हमारा गोल ये है टू मेक प्रॉफिटेबल बिजनेस, इस तरीके का लिखा जाता है। अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। अपने सीवी में उपलब्धियों की सूची शामिल करना आपके सीवी को भीड़ से अलग दिखाने का एक शानदार तरीका है। जितना आपके पास उपलब्धि होगा उतना अगला कैंडिडेट से आपका सीवी छटाते जाएगा। शोध से पता चला है कि ड्यूटी केंद्रित सीवी वाले उम्मीदवारों की तुलना में उपलब्धि केंद्रित सीवी वाले आवेदकों को साक्षात के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। मतलब यहाँ पर जो है सो स्किल बेस्ड आपका सीवी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स रहेगा तो वो काम भी आपसे करा लेगा जो अगला आदमी को वो क्या कहते हैं करवा रहा है लाखों रुपया दे करके। ठीक है, आपके पास मान लीजिए स्किल रहेगा तो वो जो अगला आदमी 20 लाख में काम कर रहा है उस चीज़ को, वो आपसे जो है वो कंपनी 15 लाख में करवा लेगा फर्स्ट ये में। इस खंड में आपको 21 प्रकार की उपलब्धियां शामिल करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी उपलब्धियां जो आपको एक सकारात्मक प्रकाश में चित्रित करती है, मतलब आपका एक पॉजिटिव नेचर जो है वो रिक्रूटर्स के सामने रखती है, वो सारी चीज़ों को लिख देना है। विचार करने योग्य है जिनमें शामिल हो पुरस्कार जीते, प्रचार, प्रशिक्षित या शिक्षित, अन्य समय पर और बजट के भीतर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया हो, बढ़ी हुई बिक्री के आंकड़े, अर्जित योग्यताएं, परीक्षा और परीक्षा में अच्छे परिणाम, किसी क्लब या संगठन में नेता, कप्तान, प्रबंधक, मनोरंजन मेलों,
खुले दिनों आदि के आयोजन में प्रत्याशित। ठीक है, इसमें से आप जो भी वहाँ का जॉब डिटेल जिस तरीके का है, जॉब प्रोफाइल जिस तरीके का है, उस तरीके का आप दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन, शिक्षा। इस खंड में आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि का सारांश होना चाहिए और यह आपके सीवी के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। यह पाठक को संक्षेप में बताता है कि आपने अभी तक जो शिक्षा प्राप्त की है वह सबसे हाल की शिक्षा से शुरू होती है। पाठ्यक्रम जिन्हें आप यह सूचीबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री, ठीक है, ए लेवल और अन्य कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रम। ठीक है, सबसे हाल की शिक्षा से शुरू होती है। ठीक है, मतलब कि अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी है, तो आपको पहले जो है सो पीजी लिखना है, फिर यूजी लिखना है, फिर इंटर लिखना है, फिर मैट्रिक लिखना है। ठीक है, ऐसे मतलब हाल का पहले, इस पीएचडी है तो पहले पीएचडी लिखाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपके द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी अतिरिक्त प्रशिक्षण योग्यता को सूचीबद्ध करना भी पूरी तरह से ठीक है। हालांकि हमारे उदाहरण में हमने शिक्षा को व्यावसायिक प्रशिक्षण से अलग करने के लिए नीचे अलग योग्यता अनुभाग शामिल किया है। ठीक है, जो आपका प्रशिक्षण होता है उसको अलग से एक ये किया गया है। नेक्स्ट है आपका रोजगार एम्प्लॉयमेंट की। अभी तक आप यहाँ जो आप सीवी दिए हो इस कंपनी में, इससे पहले आप कहाँ कहाँ काम करते थे, आपका कार्य अनुभव क्या है। सीवी का रोजगार और कार्य अनुभव अनुभाग आपके सीवी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपके द्वारा आज तक के कार्य अनुभव के लिए समर्पित है। निम्नलिखित कुछ नौकरियां हैं जिन्हें आप इस सेक्शन के तहत शामिल कर सकते हैं। स्थायी और अस्थायी नौकरियां, पूर्णकालिक और अंशकालिक नौकरियां, सप्ताहांत और गर्मियों की नौकरियां, स्वैच्छिक पद, औद्योगिक प्लेसमेंट और इंटर्नशिप। ये सब चीज़ों को आप इसमें एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शंस में रख सकते हो। प्रत्येक प्रविष्टि के साथ निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए। आपने जिस कंपनी में काम किया है उसका नाम, प्रारंभ और समाप्ति दिनांक, आपका कार्य शीर्षक, आपके प्राथमिक कर्तव्य और जिम्मेदारियां, कि आप वहाँ पर किस पोस्ट पे थे और आप क्या काम करते थे, आपका कर्तव्य क्या था, आपके ऊपर जिम्मेदारियां क्या क्या थी, ये सारे डिटेल्स को लिखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। सीवी का योग्यता खंड आमतौर पर शिक्षा अनुभाग के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इस अवसर पर हमने दोनों को पठनीयता और प्रस्तुतिकरण उद्देश्यों के लिए अलग कर दिया गया है। इस खंड में आप निम्नलिखित जानकारी के साथ उन योग्यताओं का नाम सूचीबद्ध कर सकते हैं जिन्हें आपने हासिल किया है। जारीकर्ता प्रशिक्षण प्रदत्त, योग्यता का स्तर, प्रमाण पत्र की वैधता, समाप्ति तिथि यदि लागू हो। ठीक है, मतलब जो भी आपने ट्रेनिंग लिया है उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट है स्किल, कौशल। सीवी का कौशल अनुभाग एक वैकल्पिक हिस्सा है जहां आप कुछ ऐसे कौशल और क्षमताओं का उल्लेख कर सकते हैं जो आपके पास है, जो आपको उस नौकरी में सहायता करेंगे जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसका आप उल्लेख कर सकते हैं, जैसे आईटी स्किल्स, कार्यों को पूरा करने के लिए, आईटी स्किल्स कार्यों को पूरा करने के लिए, कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम होना, संचार, रचनात्मक तरीके से लोगों को सुनने, बात करने में सक्षम होना, इंटरपर्सनल, जिस तरह से आप दूसरों के साथ संबंध और बातचीत करते हैं, संख्यात्मक, संख्या, गणित, अनुमान आदि को संभालने में सक्षम होना, विश्लेषणात्मक, डेटा को अर्थ देने में सक्षम होना, सूचना का विश्लेषण करना, समस्या समाधान, समस्याओं के समाधान की पेशकश करने में सक्षम होना, टीम वर्क, एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के साथ काम करने में सक्षम होना, नेतृत्व, जिम्मेदारी लेने में सक्षम होना, दूसरों का नेतृत्व करना, सलाह देना आदि,
संगठन, समय सीमा, योजना और कार्यों को पूरा करने में सक्षम होना आदि। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से डिटेलिंग करके अपने सीवी में लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका हॉबीज, शौक। आप अपने सीवी के शौक और रुचि अनुभाग का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं कि आप अच्छी तरह गोल व्यक्ति हैं जो पाठ्येतर गतिविधियों और समुदाय में लगे हुए हैं। आपके सीवी पर शौक रखने के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। यह रिक्रूटर को आपकी पूरी और अधिक संपूर्ण तस्वीर देगा। खेल कूद में रुचि दर्शाती है कि आप तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं। समुदाय में शामिल होना अच्छे पारस्परिक कौशल को दर्शाता है। बाहरी रुचियां नियोक्ता को बताती है कि आपके पास अच्छा समय भी हो सकता है। वे साक्षात्कार के चरण में चर्चा के लिए एक बड़ा आधार बनते हैं। ठीक है, जब आप हॉबीज़ लिखते हो तो ऑन डैट केस इंटरव्यू में जो है हॉबीज़ से 2-4 सवाल तो पूछ लिए ही जाते कि ये हॉबीज़ एक्चुअल में आपको है या फिर आपने ऐसे ही लिख दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी हॉबीज़ कुछ रहती है और लिख कुछ और देते हैं, जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उसके बारे में 0 बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है रेफरेंस, संदर्भ। आपके सीवी पर संदर्भ खंड अंतिम भाग है जिसे पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता है। आपके संदर्भ ऐसे 2 लोगों के होने चाहिए जो आपको अच्छी तरह से जानते हों, किसी न किसी रूप में आपके साथ काम कर चुके हों और जो संभावित नियोक्ता को आपके लिए जमानत दे सके। आपका एक संदर्भ आपका वर्तमान या पूर्व नियोक्ता होना चाहिए और दूसरा रेफरी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको अच्छी तरह से जानता हो। आपके प्रत्येक रेफरी के लिए निम्नलिखित विवरण शामिल है: पूरा नाम, शीर्षक, स्थिति, कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर और मेल पता। ठीक है, ये रेफरेंस व्यक्ति, जैसे आप इंटरव्यू मान लीजिए वहाँ दे रहे हो उस कंपनी में, तो वहाँ का क्या कहते हैं, आप जहाँ पहले काम किए हो वहाँ का कोई व्यक्ति जो है सो रेफरेंस में उसको डाल दिए। ठीक है, या फिर कोई और कंपनी में कोई आपका रिलेटिव काम कर रहा है, रेफरेंस में उसको डाल दिए। ठीक है, जो आपको जानता हो। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सीवी, शैक्षिक अभिलेख के प्रकार। वीडियोस को बढ़ा के मत देखना, 2-4 बार एग्जामिनेशन के समय सुन लेना, आराम से लिखा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये नया टॉपिक है, इस वजह से थोड़ा शब्दों का ये है, लेकिन 3-4 बार 5 बार वीडियो सुन लो, किसी भी तरीके का कोई तकलीफ नहीं रहेगा। टाइप्स ऑफ सीवी, शैक्षिक अभिलेख के प्रकार। आप अपने कार्य अनुभव, शिक्षा, कौशल और योग्यता को कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसका उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना आपके सीवी की सामग्री पर पड़ता है। इसलिए जिस नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और अपनी परिस्थितियों के लिए सही प्रकार का सीवी चुनना महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो है वो आज के समय में बहुत अहम रोल प्ले करता है। आप जिस तरीके से प्रेजेंट कीजिएगा वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आज के समय में, क्योंकि जो चीज़ दिखता है वही चीज़ बिकता है। आमतौर पर सीवी के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। एक आपका है कालानुक्रमित या पारंपरिक सीवी और एक होता है कौशल आधारित या कार्यात्मक सीवी। ठीक है, ये 2 प्रकार के आपके मेनली सीवी होते हैं। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन पे हमेशा फोकस रखना, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे वोकेशनल कोर्स के हो। प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास खूब नॉलेज है और आपको प्रेजेंट करने नहीं आता है तो आपके नॉलेज का आज के समय में कोई वैल्यू नहीं है। बहुत टफ वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको प्रेजेंट करने नहीं आता है तो। आपके द्वारा चुने गए सीवी के प्रकार के बावजूद लक्ष्य हमेशा नौकरी विवरण के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक जानकारी को उजागर करना होना चाहिए, ताकि भर्तीकर्ता तुरंत एक नज़र में देख सके कि आप नौकरी के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। जैसा कि पहले ही बताया था कि जो जॉब प्रोफाइल मांगेगा उसको सबसे पहले हमको उजागर करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा ताकि वो एक बार में सेलेक्ट करे। पहला आपका जो
टाइप्स है वो है आपका क्रोनोलॉजिकल सीवी यानी कालानुक्रमिक सीवी। जैसा कि नाम से पता चलता है, कालानुक्रमिक सीवी आपके काम के अनुभव और शिक्षा को रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम में प्रस्तुत करता है, जो आपके सबसे हाल के अनुभव से शुरू होता है। इन दैट केस, अभी मान लीजिए 2023 चल रहा है, आप किसी कंपनी में सीवी दिए हो, तो ऑन डैट केस आप क्या कहते हैं 2022 में कहाँ काम कर रहे थे वो लिखोगे, फिर 2021 में कहाँ कर रहे थे, फिर 2020 में कहाँ कर रहे थे। उसके बाद मान लीजिए आपका एजुकेशन ख़त्म हुआ तो आप लिखोगे कि पीएचडी इससे पहले किए थे, फिर पीजी किए थे, फिर यूजी किए थे। इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। यह भर्तीकर्ताओं को आपके कैरियर की प्रगति को तुरंत देखने और किसी पद के लिए आपकी उपयुक्तता निर्धारित करने की अनुमति देता है। इसी में आपका 6 महीने का गैप हो जाता है या साल भर का गैप हो जाता है तो पूछता है 1 साल आप कहाँ थे। कालानुक्रमिक सीवी पेशेवर विकास और लगातार कैरियर के इतिहास को उजागर करने के लिए एक बढ़िया विकल्प है, लेकिन यदि आपने बार बार नौकरी बदली है या आपके रोजगार में अंतराल है तो ये कम उपयुक्त है, क्योंकि इन्हें अधिक ध्यान देने योग्य बनाया गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका किसी कारण से शिक्षा रुक जाता है, एजुकेशन रुक जाता है बीच में, साल भर 2 साल भर, या फिर एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप जॉब नहीं कर पाते हो किसी कारण से, साल भर 2 साल भर, तो आपके लिए फिर जो है सो ये जो सीवी है ये अनुपयुक्त है। ठीक है, ये अनुपयुक्त है, ये इसमें आपको सिलेक्शन की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका स्किल बेस्ड सीवी, कौशल आधारित सीवी। एक कौशल आधारित या कार्यात्मक सीवी मुख्य रूप से आपके कार्य अनुभव के बजाय आपके कौशल, दक्षताओं और उपलब्धियों पर केंद्रित होता है। इस प्रकार का सीवी फायदेमंद होता है यदि आपके पास कैरियर गैप है, थोड़े समय के भीतर नौकरी बदली है या कैरियर बदल रहे हैं और आप हस्तांतरणीय कौशल को उजागर करना चाहते हैं। कौशल आधारित या कार्यात्मक सीवी लिखते समय आपको अभी भी अपने संपर्क विवरण, नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल पता और लिंक्डइन यूआरएल जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल करने की आवश्यकता होगी, और एक पारंपरिक सीवी की तरह एक व्यक्तिगत विवरण या प्रोफाइल शामिल करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन दैट केस आपका जो स्किल है उसको यहाँ पर बेस बना करके आपको उसको बोल्ड करना है। ठीक है, उसको बोल्ड करना है। कृपया सपोर्ट करो, बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सारे स्टूडेंट्स एक बार सपोर्ट करो मेरा। अदर टाइप्स ऑफ सीवी, अन्य सीवी के प्रकार। ऊपर उल्लेखित सीवी के प्रकारों के अलावा अन्य सीवी भी हैं, जैसे कि क्रिएटिव सीवी, यूरोपास सीवी और अकादमिक सीवी। ये प्रारूप विशिष्ट उद्योगों के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवेदन करते समय उपयुक्त होते हैं। पहला है क्रिएटिव सीवी। क्रिएटिव सीवी अब हम लोग देखते हैं क्या है। आई होप ऊपर वाला स्किल बेस्ड सीवी और आपका वो समझ में आया हो। पहला क्रिएटिव सीवी है। एक क्रिएटिव सीवी अपने नक्शे और डिजाइन में मानक सीवी से भिन्न होता है, चाहे वह रंग, टाइपोग्राफी या प्रारूप, वेबसाइट, वीडियो या पिंटरेस्ट आदि के माध्यम से हो। डिजाइन, कला, मीडिया आदि जैसे उद्योगों में नौकरियों के लिए रचनात्मक कौशल दिखाने और प्रतियोगिता से बाहर खड़े होने के लिए रचनात्मक एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, मतलब अगर आप डिज़ाइन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या आर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ऑन डैट केस आपको एक क्रिएटिव सीवी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूरोपास सीवी। यूरोपास सीवी 28 भाषाओं में एक यूरोप व्यापी मानकीकृत टेम्पलेट है, जिसमें शिक्षा, पेशेवर अनुभव और दक्षताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का टेम्पलेट्स है जिसको आप यूज़ करके एक सीवी का निर्माण कर सकते हो, जिसके आधार पर अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, किसी जॉब्स में ये करना है, तो ऑन डैट केस वो प्रस्तुत करता है उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको समझने के लिए, रिक्रूटर्स को समझने के लिए आपको वो प्रस्तुत करता है। यूरोपास सीवी विशेष रूप से समझ में आता है यदि आप राष्ट्रीय सीमाओं या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है एकेडमिक सीवी। एक अकादमिक सीवी अकादमिक उपलब्धियों, अनुसंधान हितों और विशेषज्ञ कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है और उच्च शिक्षा में नौकरियों के लिए आवेदन करने या शिक्षा के अन्य अवसरों के लिए उपयोगी है। एक पारंपरिक सीवी की तुलना में शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के साथ एक अकादमिक सीवी को अपने अनुभव की पूरी तस्वीर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि आप अकादमिक पदों और शोध पदों के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार बन सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूम। ये एक पॉइंट मैंने डालना है उचित समझा, क्योंकि इससे जो है सो सीवी और रिज्यूम के बारे में कुछ जो डिफरेंस है उसको समझने में आसानी हो और एक जगह आपको मिल जाए, हज़ार जगह आपको खोजना ना पड़े। ठीक है, किसी तरीके का परेशानी किसी स्टूडेंट को नहीं हो। हालांकि सीवी और रिज्यूम दोनों का उपयोग एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है जो निम्नलिखित इस प्रकार से है। पहला है आपका लेआउट यानी नक्शा। इसमें आपकी शैक्षिक और शैक्षणिक जानकारी के साथ साथ शिक्षण और शोध के अनुभव, पुरस्कार, सम्मान आदि शामिल होते हैं। सीवी स्थिर है और विभिन्न पदों के लिए नहीं बदलता है। रिज्यूम उस विशेष नौकरी के बारे में सबसे अधिक प्रासंगिक पेशेवर अनुभवों का संक्षिप्त सारांश है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। नौकरी की स्थिति के अनुसार रिज्यूम में बदलाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है लेंथ, लंबाई। सीवी लंबी पृष्ठों के लिए कोई सीमा नहीं है। यह शैक्षिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि सहित आपके पूरे कैरियर को कवर करता है। रिज्यूम छोटा या लघु, केवल 1 या 2 पृष्ठ, कोई विशेष प्रारूप नियम नहीं है। इसकी जानकारी केवल आवेदक के सर्वोत्तम सूट के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसा कि यहाँ पर जो है बोला गया है कि रिज्यूम जो है, रिज्यूम का नक्शा जो है वो आपका जॉब टू जॉब वेरी करेगा, जॉब टू जॉब वेरी करेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो आपका यहाँ पर सीवी है, सीवी का जो है जॉब टू जॉब उतना वेरी नहीं करेगा जितना रिज्यूम का। रिज्यूम में जो है आप क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़, मान लीजिए आप किसी कोई पोस्ट के लिए कर रहे हैं और इससे पहले आप कोई और चीज़ के लिए कर रहे थे, तो रिज्यूम में जो है वो आप डायरेक्टली हटा दीजिएगा, लेकिन सीवी में आप उसको नहीं हटा सकते हैं, सीवी में आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डिटेल है जो जॉब टू जॉब वेरी करती हैं, बहुत सारी ऐसी डिटेल है जो जॉब टू जॉब वेरी नहीं करती हैं। तो जो जॉब टू जॉब वेरी नहीं करेगी उसको आपको सीवी में डालना ही डालना है, सीवी में उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर जॉब की डिमांड ये है और आपका क्या कहते हैं पिछला कार्य अनुभव वो था, तो आप रिज्यूम में जो है वो चीज़ को हटा सकते हो। ठीक है, लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है आपका इसमें सीवी का जो है लंबाई सीमा कुछ नहीं होती है। ठीक है, आप कितना बड़ा भी अपना सीवी बना सकते हो, लेकिन हम लोग जॉब्स में नौकरी पाने के लिए हम लोग एक आकर्षक और एक छोटा सा सीवी हम लोग प्रस्तुत करते हैं ताकि वो जॉब हमको जल्दी से जल्दी मिल पाए। नेक्स्ट है पर्पस, उद्देश्य। सीवी आमतौर पर अकादमिक पदों जैसे संकाय खोलना, इंटर्नशिप, फेलोशिप इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है। रिज्यूम आमतौर पर व्यापार, उद्योग, सरकारी और गैर लाभकारी नौकरियों के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कंक्लूजन। कमेंट जरूर करना किस कॉलेज किस विश्वविद्यालय से तुम ये वीडियो देख रहे हो और हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा बताना हमको। सीवी को हमेशा नौकरी चाहने वालों का चेहरा कहा जाता है। आपको सीवी तैयार करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष तरीका है जिससे आप अपने साक्षात्कार से
पहले साक्षात्कारकर्ता से सामना किए बिना खुद को साक्षात्कारकर्ता के सामने पेश कर रहे होते हैं। प्रत्येक तत्व, चाहे वह शीर्षक हो, कैरियर का उद्देश्य, शैक्षिक पृष्ठभूमि, कार्य अनुभव, उपलब्धियां या संदर्भ हो, उनमें केवल सही और प्रासंगिक जानकारी होनी चाहिए ताकि आपका चयन हो सके। ठीक है, आई होप सीवी समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए वो हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो वो ज़रूर कमेंट करना। आई होप समझ में आया। बहुत मेहनत लगती है, कृपया सपोर्ट करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों का को एग्जामिनेशंस में ज़रूर साथ दूंगा। थैंक यू वेरी मच।